आते हैं विपक्ष के जिस इंडिया नाम पर इतना संग्राम छिड़ा हुआ है उसका आइडिया क्यों आया और 26 दलों के महागठबंधन के इंडिया नाम की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है, देखिए। विपक्ष के 26 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 2024 का इंडिया का दांव चला और जैसा कि इंडिया नाम रखते ही समझ में आ गया था कि अब आगे की लड़ाई के लिए पीएम मोदी इसका तोड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे और लड़ाई अब इंडिया बनाम एनडीए की होगी। तो इंडिया नाम को लेकर यलगार छिड़ चुका है और ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया की टक्कर अब जोरदार होने वाली है। आपको इंडिया का मतलब बता देते हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस और एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 26 राजनीतिक दल से मिलकर इंडिया बना है, जबकि एनडीए में अब 38 सियासी दल जुड़ चुके हैं। सेव इंडिया फ्रॉम डिजास्टर, इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया पर सवाल दागे, लेकिन आपको बता दें कि जिस वक्त विपक्ष ने 26 दलों के गठबंधन का नाम इंडिया चुना, उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो सुनिए, विपक्ष की महाबैठक में इंडिया नाम का सुझाव राहुल गांधी ने दिया था। इसके बाद इस नाम को लेकर चर्चा हुई और बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस नाम पर अपनी सहमति भी दे दी। जानकारों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रवाद के मंत्र के खिलाफ विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में इंडिया इंडिया सुनाई दे। इसके अलावा इंडिया नाम के पीछे एक वजह यह भी थी कि बीजेपी इस नाम पर कोई सियासत नहीं कर सकती। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडिया। और अब पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया पर बड़ा बयान दिया है। जी हां, मोदी ने विपक्ष के इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इंडिया से जोड़ दिया। यानी 2024 के विपक्ष के इंडिया पर बीजेपी कैसे सियासत करेगी, ये पीएम मोदी के बयान से साफ साफ समझ में आ गया है। आज तक ब्यूरो। विपक्षी गठबंधन के नाम पर सियासी संग्राम जारी है। इस पर हमने आज हल्ला बोल बहस की थी। देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ताओं ने पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क रखे, सुनिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कहा इंडिया था। और मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, दुनिया में जो पहली कंपनी थी जिसने अपने पब्लिक शेयर्स इशू किए, वो भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब उसके बाद उन्होंने कहा तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन है, जैसे उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन, उन्होंने कहा कि ये पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया। तो इनके नाम में इंडिया होने से क्या ये सब भारत के हित के हेतु बन गए? नहीं बने ना, बस इतनी सी बात है। तो कोई ये कहे कि मेरा नाम इंडिया हो गया है, इसलिए मैं भारत की आत्मा और भारत के हित का प्रतिनिधित्व करने लगा हूं, तो यह गलतफहमी मन से निकाल देनी चाहिए। और मैं एक बात जो पहले बोल चुका हूं अंजना जी, वो पुनः कह रहा हूं। संयोग से हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और हिंदी में भी नाम भारतीय जनता पार्टी है। उससे पूर्व भारतीय जनसंघ था, तब भी नाम भारतीय जनसंघ था। इनकी पार्टी जब बनी तो नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। और चूंकि एक अंग्रेज ने बनाई 1885 में, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने, और इनके जो पहले अध्यक्ष उमेश चंद बनर्जी वो जाके विदेश में बस गए थे। उसके बाद अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम बैडनबर्न, ये सब शुरुआती कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम हैं। तो इनके तो हिंदी की आवश्यकता ही नहीं थी, तो इनका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। और जहां तक अंजना जी नाम पे कहूं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये तो इतनी बार नाम बदल चुके हैं जिसकी की कोई हद नहीं है। कि मोदी जी जो यूएसए में भाषण दे सकते हैं, फ्रांस में भाषण दे सकते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत का भाषण दे सकते हैं, लेकिन संसद में 4 लाइन नहीं बोल सकते हैं। हम तो कह रहे हैं मोदी साहब, आप टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, आप टेलीप्रॉम्प्टर से ही बोल दो, एक टेलीप्रॉम्प्टर संसद में लगा दो और बोल दो उसके अंदर। हम तो भारत माता के साथ हैं और आप भारत माता की तुलना अगर आतंकी संगठनों से करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दिक्कत यह है कि इनका 5D फार्मूला है पूरी भारतीय जनता पार्टी का, और 5D में 5 चीजें हैं कि डिनाई करो, पहले तो मनाही कर दो, ऐसा हुआ ही नहीं, चीन घुसा ही नहीं है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना घुसेगा,
और उसके बाद फिर डाइवर्ट कर दो चीजों को, फिर दूसरे मुद्दों को भटका दो। तीसरा डी है डिस्ट्रैक्ट कर दो, और चौथा है डिफ्लेक्ट कर दो, और पांचवा है डिफेम कर दो। कि सारे के सारे विपक्ष को कहो सब आतंकवादी हैं, सारे देशभक्त हम ही। अंग्रेजों के जो पिट्ठू रहे वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।